प्यारे बच्चों, इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कहा जाता है, जब 10वीं पास कर लेने के बाद एक अच्छे करियर की तलाश होती है। अर्थात अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो सिर्फ आपने पढ़ा है। अब 10वीं के बाद आप 11वीं में प्रवेश ले रहे हैं, इंटर में जाएंगे। इंटर मीन्स होता है प्रवेश लेना। अर्थात अब तक आप छात्र जीवन में रहे हैं, अब आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, यहाँ से आपको ऐसे दरवाजे में जाना है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। जिंदगी के दरवाजे में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको कोई भी स्ट्रीम चुनने से पहले बहुत सोच समझकर स्ट्रीम चुनना है। जब बच्चे पास हो जाते हैं तो आप देखते हैं गांव देहात के लोग फ्री में सुझाव देते हैं। यानी भारत हमारा ऐसा देश है, लोग फ्री में सुझाव देते हैं। अगर बच्चा अच्छी तरह से पढ़ा है, अगर तेज है, तो लोग कहेंगे कि आप साइंस ले लो, गणित ले लो, बायोलॉजी ले लो। थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है, लोग फ्री में सुझाव देंगे कि आप आर्ट साइंस ले लो। कोई कहेगा कि आप कॉमर्स ले लो, कुछ लोग कहेंगे कि आप कृषि ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस उम्र पर हैं, इस उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। इस किशोरावस्था में अपार ऊर्जा होती है। इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि इस अवस्था में इतनी ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा के यदि आप सही जगह लगाते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक सुखमय व्यतीत होगी। आपका भावी जीवन बहुत प्रफुल्लित और सुखी पूर्वक होगा। लेकिन इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को आप अगर गलत जगह लगाते हैं तो जीवन भर दुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब पास हो चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, 11वीं में प्रवेश लेने के आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सस्पेंस उत्पन्न हो रहा होगा कि मैं कौन सा स्ट्रीम चुनूं जिससे हमारे ज़िंदगी में बेहतर करियर मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने से पहले कुछ अनुभवी लोगों से सुझाव मिलता है, उसका हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम गाइड कहते हैं। गाइड अगर अच्छा मिल गया तो आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा और आप सफल हो जाएंगे। जैसा कि आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में जब युद्ध भूमि में अर्जुन जब रथ पर चढ़ के गए, उन्होंने देखा कि चारों तरफ मेरे सगी संबंधी हैं, उनको परिवार मोह हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि उनका सारथी कौन था? उनका सारथी कृष्ण था। श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया कि युद्ध में कोई अपना नहीं होता है, दुश्मन होते हैं। अर्थात उन्होंने उस गाइड यानी कृष्ण के बताए हुए गीता उपदेश से प्रभावित हुए और उन्होंने युद्ध किया और विजय प्राप्त किए। उसी तरह आपके जीवन क्षेत्र में अच्छा गाइड मिलता है तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो आप 11वीं में प्रवेश लेने से पहले मुख्य रूप से 4 स्ट्रीम होते हैं, आप देख लीजिए। पहला है आर्ट स्ट्रीम, दूसरा है साइंस स्ट्रीम, तीसरा है कॉमर्स स्ट्रीम और चौथा है एग्रीकल्चर स्ट्रीम। मेरे प्यारे बच्चों, आर्ट्स यदि आप पढ़ते हैं ये तमाम विषय आपको पढ़ने होंगे। साइंस पढ़ते हैं तो आप मैथ और बायोलॉजी लेंगे। मैथ लेते हैं तो इंजीनियर बनेंगे, बायोलॉजी लेते हैं तो डॉक्टर बनेंगे। यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या बैंकिंग क्षेत्र में जाएंगे। यदि आप कृषि लेते हैं तब एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं सिर्फ आर्ट के विषय के बारे में चर्चा करूंगा। यदि आप आर्ट विषय का चयन करते हैं, आर्ट्स विषय लेने के बड़े फायदे हैं। किसी भी विद्यालय में आपका एडमिशन हो सकता है। प्रवेश परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रवेश लेने में आपको कम पैसे लगते हैं। पढ़ने के लिए आपको दूर के विद्यालय में नहीं जाना पड़ता है।
आर्ट्स के विषय के बच्चों को कम पढ़ना पड़ता है, कम कापी किताबें खरीदना पड़ता है। तो आर्ट्स के लेने के बाद फायदा यही है। आइए हम जानते हैं, आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको इन विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, राजनीति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तर्कशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा और दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और कला पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, आप इन विषयों का मैं जब चर्चा किया हूँ तो आप घबरा रहे होंगे कि इतने विषय हैं और सबको पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सबको नहीं पढ़ा। इंटर में केवल 5 विषय होती है। हिंदी आपको अनिवार्य है, हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी के अलावा इनमें से कोई 4 विषय आप ले सकते हैं। आप हिंदी लेंगे, कोई लैंग्वेज के विषय अंग्रेजी ले लेंगे या संस्कृत ले लेंगे, इतिहास भी ले सकते हैं। अगर इतिहास नहीं लेते हैं तो भूगोल ले सकते हैं, अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं, शिक्षा शास्त्र ले सकते हैं, राजनीति शास्त्र ले सकते हैं, मनोविज्ञान भी ले सकते हैं, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला ले सकते हैं। यानी इनमें से हिंदी के अलावा 4 विषय और आपको लेने हैं। आइए, ये विषय लेने से आपको क्या फायदे हैं। ये इतने आर्ट्स के विषय यदि आप पढ़ेंगे तो आप सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी नौकरी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसकी तैयारी के लिए आपको मौका मिलेगा। अर्थात आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस बन सकते हैं। ये 4 नौकरियां संघ लोक सेवा आयोग से मिलती है और इन नौकरियों मिलने का मतलब कि आप राजा की जीवन व्यतीत करेंगे। आप घबराइए नहीं, अभी आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है। आप 5 विषय लेकर इसमें से इंटर पढ़ेंगे। इंटर पढ़ने के बाद आपको 2 साल इंटर में लगेंगे। 2 साल के बाद आपको 3 साल ग्रेजुएशन करने में लगेंगे, अर्थात 3 साल आप बीए करेंगे। कुल मिलाकर 5 साल। 5 साल बिताने के बाद तब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षा देने की अर्हता प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी लोग अपना विषय चयन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो पीछे जाकर पछताते हैं। मान लीजिए कि आपने साइंस का चयन कर लिया, आपने कुछ महीने पढ़ा, आपको दिक्कत महसूस हुई तो आपको घबराहट होगा कि काश मैं आर्ट साइंस ही लिया होता। अगर आपने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स आपको 2-4 महीने पढ़ने के बाद आपको कठिनाई महसूस हुई तो आप फिर पछताएंगे, काश मैं आर्ट साइंस ही ले लिया होता। यदि आपने कृषि ले लिया तो कृषि में अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो फिर आपको पछतावा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग सुझाव देते हैं, जैसे मैं ही क्यों आप सुझाव दे रहा हूँ, तो मैं एक सुझाव की तरफ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। ये मेरी बात पूरी तरह से सुनिए, लेकिन करिए आप अपनी, क्योंकि पढ़ना आपको है, परीक्षा देना आपको है और करियर बनाना आपको है। सुझाव देने वाला ना आपकी जगह पढ़ेगा और ना आपकी जगह परीक्षा देगा और ना आपकी जगह अपना करियर चुनेगा। तो सब कुछ करना है आपको। आप वही विषय चुने जो आपको पसंद है, वही विषय चुने जिसमें आपको रुचि है, वही विषय चुने जिससे आपको पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। तो ये आर्ट्स का विषय है। देखिए, यदि आप टीचर जॉब में जाना चाहते हैं तो हिंदी ले रहे हैं, अंग्रेजी ले रहे हैं, इसके साथ साथ संस्कृत जरूर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य होता है। आप चाहें तो कला भी ले सकते हैं।
यदि कला का टीचर बनना चाहता है, कला दो होता है, एक सामान्य कला होता है, एक प्राविधिक कला होता है। कला आलेखन और कला प्राविधिक। अगर आप कला का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कला आलेखन के अलावा कला प्राविधिक से भी पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि अधिकांश सामान्य ज्ञान का प्रश्न जो इतिहास से आता है। भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल से भी आपको लाभ मिलेगा। अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप रुपये पैसा धन के बारे में, आय व्यय और बाजार के बारे में जानकारी होगी। यदि आप शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं तो शिक्षा क्या है इसके बारे में जानकारी होगी और शिक्षा से आपका क्या लाभ है। राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो भारत के प्रजातंत्र के बारे में जानकारी होगी, जैसा कि इस माहौल चल रहा है चुनाव का, समझ रहे हैं, कैसे शासन व्यवस्था चलती है। यदि आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मन के बारे में अध्ययन करना होता है। यदि आप तर्कशास्त्र पढ़ते हैं तो किसी बात को कसौटी पर कस कर उसको तर्क किया जाता है। यदि आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाज के रहन सहन के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। यदि आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो अध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में आपको अध्ययन होगा। और कला पढ़ते हैं तभी मैंने बताया टीचर के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्ट्स के विषय हैं। इन विषयों में से आपको 5 विषय आपको लेने हैं। इससे लाभ ये है कि आप आईपीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस नहीं करते हैं तो इंटर बेसिस पर भी बहुत सारी नौकरियां हैं जो सरकारी जॉब में आप जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगले वीडियो में मैं साइंस की चर्चा करूंगा, कॉमर्स की चर्चा करूंगा और एग्रीकल्चर की चर्चा करूंगा। तो आज आप इतना जान लीजिए कि आर्ट्स विषय लेते हैं तो आप जो है देश की सबसे बड़ी सेवा आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईआरएस में आप आसानी से जा सकते हैं। या प्रत्येक स्टेट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं और उसे अपना करियर बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त मित्रों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।